हेलो दोस्तों, मैं मुकुल शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका धुरीना के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज की कक्षा में हम उपस्थित हैं सीईटी समान पात्रता परीक्षा जो राजस्थान में होती है उसके बारे में चर्चा को लेकर। ये आप मेरे पीछे कटिंग देख रहे होंगे न्यूज़ की। ये जो कटिंग है ये आलोक राज जी के एक वीडियो वायरल होने के बाद में आई है। आलोक राज जी जो कि आरएसएसबी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें कुछ बात है वो बताइए कि सीईटी जो 2024 में हुई थी उसके बाद में वापस सीईटी कब होने जा रही है और उस सीईटी में क्या खास है इस बार। इस बार खास जो चीज़ें हैं उनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास में है कि जो सीईटी हमारे पास में इस बार होगी उसमें 40% का नियम लागू कर दिया जाएगा। पहले क्या था, 40% के अलावा जो टॉप में जो बच्चे आते थे, यानी कि मान लीजिए कि एक कोई भी एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में 5,000 पोस्ट है तो उनके 15 गुना, यानी 5,000 का 15 गुना बच्चे हैं वो ही उसके अंदर शामिल हो सकते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार 40% की जो एक क्राइटेरिया है वो हमारे पास में रखा गया है। उसके अलावा इसमें क्या खास है, इसमें इस बार नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है। यानी सीईटी जो एक समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको लोगों ने एकदम कॉमन ही समझ लिया, यानी कि कुछ खास नहीं रहा उसमें, एक सामान्य सी परीक्षा वो बनकर रह गई। भाई इजीली है कि हम ऐसे ही जाके पढ़ के दे देंगे, कुछ खास उसमें है नहीं। बिना पढ़े भी जो ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा है 2 3 4 साल से किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो उसको निकाल लेगा। लेकिन अब ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो चेंज होने वाली है और सीईटी भी हमारे सामने एक बहुत ही कठिन परीक्षा बनने जा रही है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, ऊपर से 40% और लाने हैं। अगर सिर्फ इन दोनों में से एक ही चीज़ होती तो भी ये माना जा सकता था कि भाई जो इजीली बच्चे हैं वो इसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अब ये बहुत ही कठिन होने जा रहा है। इसके बाद इसमें 3 साल की वैधता जारी की जा रही है। अब 3 साल की वैधता है वो, इसको लेकर पॉजिटिव पॉइंट भी हमारे पास में है, नेगेटिव पॉइंट भी हमारे पास में है। क्योंकि 3 साल की अगर वैधता है तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज फर्स्ट ईयर में हैं, वो 3 साल बाद में ग्रेजुएशन पास करेंगे। 3 साल बाद में ग्रेजुएशन पास करेंगे, वो सिर्फ 12th लेवल का ही एग्जाम दे सकते हैं। 3 साल तक सीईटी ही नहीं होगी। तो 3 साल तक जो बच्चा आज ग्रेजुएशन क्लियर कर रहा है, ग्रेजुएशन क्लियर करने वाला बंदा 3 साल तक ग्रेजुएशन वाली एग्जाम नहीं दे सकता, सिर्फ अपीयरिंग फाइनल वाले ही बच्चे दे सकते हैं। सेकेंड ईयर में जो बच्चे हैं वो 3 साल तक एग्जाम नहीं दे सकते ग्रेजुएशन वाला। तो ये कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा ड्रॉबैक है वो इसका हो सकता है। बाकी 3 साल तक वैधता रहेगी तो इसमें भर्तियां जो कि राजस्थान में जरूरी नहीं है कि हर साल आती है। जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती 2023 में हुई थी, उसके पहले 2018 में हुई थी। तो कुछ ऐसी भर्तियां हैं, जैसे पटवारी की भर्ती है 2021 में हुई थी, उसके बाद 2026 में हुई है। तो जो राजस्थान में भर्तियां हैं उनका समय निर्धारित नहीं रहता, तो उसके लिए 3 साल की अगर वैधता रहेगी तो जो एग्जाम 3 साल में सारी आएगी वो सीईटी पास करने वाले बच्चे सारी एग्जाम्स दे सकेंगे। ये इसका एक फ़ायदा है। बार बार एग्ज़ाम देने नहीं जाना। अगर बार बार एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हर एक जो बच्चा है, अगर उसका सेंटर अपने घर से 150 किलोमीटर भी दूर है तो 1,000 रुपये कम से कम उसके लगते हैं। तो पूरी जो इकोनॉमी है वो पूरी हिल जाती है। यानी कि जो बच्चा बार बार सीईटी देगा, 3 साल में 3 बार वो सीईटी देगा, तो कुछ ग्रामीण पृष्ठभूमि के या फिर कुछ सामान्य पृष्ठभूमि के बच्चे ऐसे हैं जो जिनके लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरना है वो भी मुश्किल रहता है। तो एग्ज़ाम फॉर्म के लिए तो हमारी सरकार ने बहुत अच्छा नवाचार किया है, ओटीआर कर दिया, आपको एक ही बार फॉर्म भरना है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि एग्ज़ाम देने जाना, तो उसके लिए भी ये एक पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आ सकता है हमारे पास में। और अब आपने रीट का पेपर देखा होगा, रीट में जो बीएसटीसी वाला पेपर देखा होगा आपने L1 का, उस पेपर का स्तर आपको आरएस जैसा मिलेगा। तो आलोक राज जी ने कहा है कि इस बार जो सीईटी की परीक्षा होगी वो सिर्फ कॉमन नाम है उसका, वो कॉमन नहीं होगी, उसका स्तर है वो बहुत ज़्यादा कठिन रहेगा। तो इस बार अगर आपको सीईटी की तैयारी करनी है तो अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी और बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। आप उसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो आप कटिंग देख रहे हो इसके अंदर देख रहे हो कि जो मेन राजस्थान की परीक्षाएं हैं उनमें आपके पास में प्लाटून कमांडर, पटवारी की भर्ती है, कनिष्ठ लेखाकार है, कनिष्ठ लेखाकार यानी कि जूनियर अकाउंटेंट, तहसील राजस्व लेखाकार है, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता है, उप जेलर है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड द्वितीय है, और पटवारी ग्राम सेवक। ये सारी एलडीसी है, जितनी भी भर्तियां हैं ये सारी भर्ती परीक्षा इसके अंदर ही आती है, सीईटी के अंदर। तो सीईटी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा ये जो 40% अंकों की जो छूट है ये आरक्षित वर्ग के लिए 5% की छूट रहेगी। 40% का जो क्राइटेरिया है वो 5% की छूट रहेगी किन के लिए? जो बच्चे आरक्षित वर्ग में आते हैं। ये जो आलोक राज जी ने भाषण दिया उसकी कुछ लाइन्स है वो यहाँ पर लिखी गई है।
इसमें लिखा गया कि इस बार सिर्फ 3 से 4 लाख अभ्यर्थी ही परीक्षा पास कर पाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आप उन 3 से 4 लाख में आते हो क्या, क्योंकि परीक्षा है वो सीईटी की लगभग 15 लाख बच्चे देंगे। 15 लाख में से 3 से 4 लाख ही इसको पास कर पाएंगे। तो 3 से 4 लाख में आने के लिए अपने को बहुत ही कड़ी मेहनत इस बार है वो करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो आलोक राज जी ने भाषण दिया उसमें वो ये चाहते हैं, ये फिक्स नहीं है सारी जगह ये हो गया है कि भाई सीईटी वो 2027 में ही होगी। इसके पहले भी बहुत सारे वायदे किए गए हैं, बहुत सारे कयास लगाए गए हैं, बहुत सारी सुगबुगाहट रही है कि ये कब होगी सीईटी, कब होगी आरएस की एग्जाम, कब होगी। लेकिन राजस्थान में एग्जाम्स का कोई निश्चित समय नहीं होता। आरएस को लेकर जनवरी में एक कैलेंडर जारी किया गया था राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा कि मई में आरएस है वो हो जाएगी, प्री एग्जाम हो जाएगी। अभी मई चल रहा है, अभी तक फॉर्म या नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं है हमारे सामने। तो राजस्थान में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि एग्जाम वो कब होगी। लेकिन आलोक राज जी ने अपने स्पीच में बताया है कि जो एग्जाम है वो हम करवाने की कोशिश करेंगे 2026 में ही। 2026 के एंड में दोनों ही सीईटी करवाने की हमारी कोशिश रहेगी। दोनों सीईटी क्या, जो बच्चे सीईटी के बारे में नहीं जानते उनको मैं बता दूं, सीईटी 2 प्रकार की होती है, एक 12th लेवल की और एक होती है स्नातक स्तर की यानी ग्रेजुएशन लेवल की। तो जो 12th लेवल की होती है उसके लिए जो फॉर्म है, 12th लेवल के लिए जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे जुलाई से। ये तो है फॉर्म भरे जाने की डेट, उसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे जुलाई से और इसकी एग्ज़ाम होगी दिसंबर में। ये है एग्ज़ाम, इसकी एग्ज़ाम दिसंबर में। ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं किसके आधार पर, जो आलोक राज जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो कहा उसके आधार पर। जो ग्रेजुएशन लेवल है उसकी फॉर्म लगाई जाएंगी जून में और एग्ज़ाम होगा उसका नवंबर में। तो ये डेट अपने को ध्यान में रखनी है। दिसंबर तक अपनी दोनों सीईटी हो जाएंगी। दिसंबर अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज से ही हमें 6-7 महीने जो बच रहे हैं उसको बहुत ही कीमती समय, सुनहरा अवसर मानकर सीईटी की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि 3 साल में जो भी भर्तियां आएगी, इस गवर्नमेंट जो चल रही है उसके 2.5 साल हो चुके हैं, बचे हुए 2.5 साल में खूब सारी भर्तियां आएगी। और जो 2.5 साल भर्तियां आएगी उनकी जो उन चाबी है वो अपने पास में सीईटी है। तो ये जो चाबी है इसको हमें ये ताला खोलना है, हमें एग्ज़ाम पास करनी है ताकि हम आगे आने वाले 3 साल में जितनी भी भर्ती परीक्षा आ सके उनको हम एग्ज़ाम में तो कम से कम अपीयर हो सकें। इसके बाद में हम देखें तो जो धुरीना है, धुरीना आपको जो सीईटी है उसके कोर्स हमारे पास में बहुत ही कम रेट में उपलब्ध है और बहुत ही अच्छा सुभाष सर द्वारा पढ़ाया जाता है। तो ये जो कोर्स है वो अपने को मैं तो बोल रहा हूँ आज से ही अपने को जो सीईटी की तैयारी है वो लेनी चाहिए। सुभाष सर द्वारा जो तैयारी करवाई जा रही है उसमें शामिल होना चाहिए। जो राजस्थान सीईटी 12th लेवल प्लस राजस्थान पुलिस, इस बार ऐसा बोला जा रहा है कि जो राजस्थान पुलिस है वो भी सीईटी के अंदर में आएगी। ये आलोक राज जी ने अपने उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा। पहले राजस्थान जो पुलिस है वो सीईटी के अंदर नहीं थी, लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि इसके अंदर ही लाने की कोशिश है, या फिर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है अभी, तो कुछ भी हो सकता है। हमें ये मानकर तैयारी करनी है कि अगर राजस्थान पुलिस की जो कि बता रहे हैं 9 से 10 हज़ार पोस्ट है वो आएगी, तो जो 9 से 10 हज़ार पोस्ट आएगी उनमें शामिल होने के लिए हम सिर्फ इसलिए बाहर ना हो जाएं कि हमारी सीईटी नहीं है। तो सीईटी है उसको करने के लिए ये दोनों जो बैच है वो अपने को 1200 रुपये मिल रहे हैं। बाकी सारे कोर्स आपको 12th लेवल का जो है सीईटी वो 999 रुपये में है। राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का है वो भी 999 रुपये में। तो ये सब अपने को ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा अगर हम सिलेबस को लेकर थोड़ी सी चर्चा करें, सिलेबस को लेकर थोड़ी सी अगर हम चर्चा करें तो सीईटी में जो ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है, ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है और जो 12th लेवल का सिलेबस है, 10+2 लेवल का जो सिलेबस है, इन दोनों सीईटी का सिलेबस है, इनमें 85% समानता है, 85% समान है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रही हो, अगर आप ग्रेजुएशन वाली एग्ज़ाम दे सकते हो, यानी कि आप फाइनल ईयर में अपीयरिंग हो, सेकेंड ईयर से आप आगे निकल चुके हो, तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन वाली सीईटी की तैयारी करनी है। 10+2 की अपने आप ये तैयारी हो जाएगी। क्योंकि इसमें कुछ 1-2 टॉपिक है जैसे दैनिक विज्ञान जो कि एक्स्ट्रा है, और कुछ मैथ के 1-2 टॉपिक हैं जो कि आपको इसके अतिरिक्त मिलेंगे। बाकी जो ग्रेजुएशन का लेवल है इसके अंदर 12th लेवल से 1-2 पॉइंट, एक तो इंडियन हिस्ट्री का, एक इंडियन इकोनॉमी का और एक टॉपिक और है वो आपको अलग से मिलेंगे। बाकी लगभग 85% इन दोनों का सिलेबस है वो समान है। तो अपने को अलग अलग इन दोनों की तैयारी करने के लिए अलग अलग नहीं भागना है, एक ही प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो। धुरीना भी आपके लिए कोर्स ला रहा है। अभी फ्यूचर में हम करंट अफेयर्स की भी प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको करंट अफेयर्स भी रोज पढ़ा दिया जाए यहाँ पर, और हर महीने है उसका 1-2 वीडियो आपको करंट भी यहाँ पर करवा दिया जाए। क्योंकि जो आप सिलेबस देखोगे उसके अंदर, सिलेबस अगर आप देख रहे हो तो उसके अंदर हिस्ट्री,
सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों ने सीईटी का सिलेबस है वो आरएस जैसा एक पहाड़ जैसा सिलेबस बना दिया है। भाई एक आसान बात नहीं है, इतने बड़े सिलेबस को आप 12th से निकलते ही कर लो, या फिर ग्रेजुएशन अगर आप अच्छे से कॉलेज में जा रहे हो तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लो, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम अपने आप में 1 साल की तैयारी वो अच्छे से बैठ कर मांगती है। तो अभी अपने पास में 7 महीने आप कोर्स लीजिए, अच्छे से उसको बैठ कर तैयारी कीजिए। यूट्यूब पर आपको करंट है वो पढ़ाया जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वो आपको कोर्स में धुरीना के ऊपर आपको मिल जाएगी सुभाष सर के कोर्स में। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये जो 4 सब्जेक्ट है जिसको जीके के सब्जेक्ट माने जाते हैं, ये चारों सब्जेक्ट आपके राजस्थान से रिलेटेड आएंगे। राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान की ज्योग्राफी। और यही आपको मिलेगा इंडिया का भी। इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी अपने को सारी पढ़नी है। इसके अलावा आपको मैथ्स पढ़नी है, मैथ्स है आपके सिलेबस में। रीजनिंग है, रीजनिंग है आपके सिलेबस में। मैथ, रीजनिंग, हिंदी है आपके सिलेबस में, हिंदी है, इंग्लिश है और कंप्यूटर है। इन सब के अलावा आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे, जो आपको यूट्यूब पर लाइव क्लास है, रोज सुबह हो जाएगी शुरू, 1-2 दिन में होने वाली है। उसके बाद में मंथली क्लासेस भी आपको सीईटी के लिए मिल जाएगी। तो ये इतना बड़ा पहाड़ सिलेबस है, ये आप इसको कॉमन समझकर नहीं चल सकते, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, एक जगह बैठकर सीरियस हो जाना है इसके लिए, क्योंकि 3 साल में आने वाली भर्तियों की जो ये चाबी है, मैंने आपको बताया, इस चाबी को अपने को खोलना ही है, इस ताले को, कि जो भी भर्ती आएंगी अगर इसको पास करोगे तभी आप दे सकोगे। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये चारों भी राजस्थान की अलग है, इंडिया की अलग है। उसके अलावा करंट अफेयर्स भी आपको कंप्यूटर के साथ में करते हुए चलना है। तो आज की जो सेशन है उसमें हमने सीईटी को लेकर चर्चा करी। आगे हम कुछ और सेशंस लेके आएंगे जिसमें आपको सिलेबस के हर टॉपिक को अलग से डीप में समझाने की कोशिश की जाएगी कि किस टॉपिक को कहाँ से किस प्रकार पढ़ें। वन स्टॉप सॉल्यूशन अपने को अगर चाहिए तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वो आपको यहाँ पर दुरीना पर मिल जाएगा। आप ये कोर्स लीजिए, इसमें आपको सीईटी की बहुत अच्छी तैयारी है वो करवाई जाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।